जिस वक्त ये वीडियो हम बना रहे हैं इस वक्त बनारस शहर में अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित कर रहे होंगे। पर ये जो महिलाएं हमारे पीछे बैठी हैं ये इस रैली से, इस संबोधन से बेखबर हैं। इनका अपना एक मुद्दा है। बनारस में पिछले कई दिनों से कई बड़े राजनेता आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। कई बड़े नेता आने वाले दिनों में आएंगे क्योंकि यहाँ पे 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को चुनाव होना है। ये जो हमारे पीछे आप महिलाओं को बैठा देख रहे हैं, ये करीब 2-3 घंटे एक हाईवे पे अभी जाम लगा के आई हैं। इनकी एक बहुत छोटी सी मांग है, अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जब हम हर घर नल योजना पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि हर घर में टोटी लगेगी, लोगों को घर घर पानी पहुंचेगा, ऐसे में ये महिलाएं, इन महिलाओं जिस बस्ती में महिलाएं रहती हैं वहाँ पीने का शुद्ध पानी नहीं है। आवास और शौचालय तो छोड़ दीजिए, वो तो इनके लिए बहुत दूर की बात है, पर ये पीने के शुद्ध पानी इनके लिए आज एक लग्जरी है, आज एक सपना की तरह ये इसे देख रहे हैं। 26 फरवरी को हमने सेवापुर ब्लॉक के चित्रसेनपुर गांव में एक 2 मिनट का सोनी नाम की 14 साल की बच्ची का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि ये बच्ची बीमार है और वो उसे इलाज की ज़रूरत है। उस मामले को ट्वीट किया था, कई सारे साथियों ने उसे रिट्वीट किया, जिसका असर ये हुआ कि जिला प्रशासन ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और बच्ची को अस्पताल में जिला प्रशासन में भर्ती कराया गया। 3 दिन में हम लगातार इस मुसहर बस्ती में 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। हेल्थ कैंप लगा, यहाँ पे सबको राशन दिया गया, कई तरह की चीज़ें हुई। हम कह सकते हैं कि सालों से ये समुदाय इन सभी सुविधाओं से वंचित था। आज जब नल लगने आया तो आचार संहिता की वजह से या ज़मीन सुनिश्चित नहीं हो पाई थी, इसका विरोध किया गया, जिस वजह से महिलाओं में आक्रोश और गुस्सा इनका सड़क पे फूट पड़ा। इन्हें उम्मीद जगी थी, कई सालों बाद, हम कह सकते हैं वर्षों बाद, इन्हें एक उम्मीद जगी थी कि नल आया है और नल लग रहा है और ये चाहते हैं कि वो नल लग जाए, इसलिए इन्होंने ये विरोध किया। चलिए हम इनसे ही बात करते हैं कि इन्हें पीने के पानी के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये हम आप सबको एक बार पुनः बता दें, ये चित्रसेनपुर गाँव की मुसहर बस्ती की कुछ महिलाएं हैं। सेवापुर वो ब्लॉक है जिसे 2020 में नीति आयोग ने इसके विकास के लिए गोद लिया था, लेकिन आज ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि अगर आपको सही मायने में विकास देखना है, अगर सही मायने में आपको तरक्की देखनी है कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आपको एक बार मुसहर बस्ती में ज़रूर आना चाहिए, जहाँ पे भले ही लाखों आवास दिए गए हों, यूपी में भले ही लाखों शौचालय बने हों, प्रदेश खुले से शौच मुक्त हो चुका हो, देश खुले से शौच मुक्त हो चुका हो, पर ये बस्ती इन सभी आंकड़ों से बिल्कुल बेखबर है, बिल्कुल अनजान है। ये पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और सुबह से दोपहर हो गया है अभी, और लगातार ये इसी बात की मांग कर रहे हैं, सिर्फ हमें एक नल लगवा दीजिए। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? हम शीला हैं। शीला दीदी, आप लोग बहुत देर से सड़क पे जाम लगाए थे, हैं? क्यों लगाए थे जाम? हम सब ये लगाए हैं कि हमारे सब का बाल बच्चा पानी पीना पोखरा में पियत हैं, वही की वजह से हमारे लड़के सब बीमार हो जाते हैं। बीमार न पैसा न कौड़ी, तो हम सब कहाँ से लगाएं? ये बहन जी आवत है, हमारे लड़के को पढ़ावत थी, उन्हें सब भर्ती करे हैं सोनी के नाम से। तो अभी क्या कहते हैं, नल आपके यहाँ जो आया था वो लग नहीं पाया? नहीं लग पाया, प्रधान लेके भागे, वो नल लेके भागे न हमने से पूछे। अब का मतलब से उन लेके भागे न, हमने पिए के साधन एकदम ही नहीं बा। तो यही बड़े हमने धनो दे रहे सड़क पर कि कौनो भैया बाबू हमने सुन जाए, हमनों का आत्मा जागे कि पानी इन्हें पियत है, बाकी क्यों नहीं कह सकत कि इन्हें पानी पियत है। हम सब हमारे सबका लड़का नहान धोवन, वही में हर बिरादर पानी छुआ, वही में खाना खान पूरी हमने वही पोखरा से बा। अब बाकी नहीं सोचते थे नहीं पर जात कि हमने के बम्बा एक लगी जाए, हमनों पिए के साधन हो जाए। बाकी ने हमने बहुत सोची थे कि हमने के पिए के साधन हो जाए, तो हमनों सफाई से नहा धो, हमारा सबका लड़की लड़का पढ़ियन लिखियन, पुत्र समझदारी हमनों खोई। बाकी ये बताइए, बम्बा के लिए से हमने नहीं कुछ हो पावा था, आगे गाड़ी बढ़ सका था। ये बताइए, 7 तारीख को 7 मार्च को आपके यहाँ चुनाव होने हैं, आप वोट डालेंगे, आपकी क्या मांग है? आप किस पार्टी को वोट देंगी? अब के साइकिल पर के कहत बा, के कहत बा, तब के माने? अभी है माने। आप किसको देंगी? आपकी क्या मांग है? कौन मांग आपकी पूरी की जाएगा? हमने के बम्बा गाड़ी जाए, जेके कहिए न ओके हमने वोट दे। मतलब सिर्फ नल लग जाएगा तो जिसको चाहेंगे उसको आप वोट देंगे, जो पार्टी नल लगवाएगी आप उसी को। जे हमने घर दुआर दे ही, बम्बा दे ही, वही हमने वोट दे, और नहीं भगवान हम मानब।
यहाँ केवनो भगवान हमने नहीं सुने, कौनो प्रधान नहीं सुने, कौनो सेक्रेटरी नहीं सुने। जे हमने लगवाए, जे हमने दुख लड़कन के देखा था, ओके हमने भगवान माना, वो नहीं पूजे। ये बताइए कि आप लोग उस बस्ती में बहुत साल से रह रहे हैं। हाँ, है बहुत ना? साल से है। पर अभी 3 दिन से जब हमने आपकी बस्ती में 2 मिनट का सोनी का वीडियो बनाया था, बना के ले गए, हाँ। तो उसके बाद से बहुत सारे अधिकारी आए बहुत हैं। आवत है। जब तक बहन जी हमने रिकॉर्डिंग लेके गए, कुल का सोरस डाली, तब तक हमने यहाँ बहुत अधिकारियों आवत है, बहुत पूछो जात होता सोनी के विषय में। तो बाकी ने वो हम सभी कहता है कि पोखरा का वजह से हमने पानी पिए वजह से हमने की कुल कीटाणु से पोखरा में नहा धोवत है, और खाली एक चपकाले के लिए, घर दुआरे के लिए। मड़ाई में टूटल मड़ाई में 4 लड़का ले ले, ओठिया का पानी बूंदी में वही बैठ के ताकत। क्या नाम है आपका? अनीता। हाँ, तो पोखरा के पानी से नहाते हैं आप? हाँ मैडम जी, पोखरा से पानी से नहाती है, पोखरा पानी से का कपड़ा कचरती है, पानी प्यास लगती है तो जाती है मस्जिद पे गड़ा है, तो वहाँ से उखाड़ दिया है चपका, वहाँ से उखाड़ के तो फिर दूसरे जगह तब वहाँ मंदिर भी चल जाती है पानी पिए। तो आप लोग आपका क्या नाम दीदी बताया? हमारा नाम शीला है। शीला। दीदी आपका क्या नाम है? इधर देखिए जरा, क्या नाम है आपका? नगीना। नगीना। तो आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है? हाँ, पानी का घर पानी नहीं है तो इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। पानी के ना पानी साधन नहीं रहे के साधन बा, हमारे सब बाल बच्चा कहाँ रहे, लेकिन अभी जो आप लोगों ने गुस्सा दिखाया वो सिर्फ पानी को लेकर है। शौचालय के लिए, घरे के लिए हमने गुस्सा इस है कि जाए एक लोग बोलिए। हाँ। सरकार मुआवजा दे चाहे जियाई दे, हमने ये के लिए हमने बाल बच्चा तड़पत है पानी भी ना, तो हमने ना तड़पब, हमने लड़का दुख हमने ना तड़पब, महतारी बाप तड़पबै करी, बाल बच्चा का तड़पत हमने बाल बच्चा के खातिर सब कोई दुनिया की बाबा बाल बच्चा ना रही त सियान होई के काटल पोखरा में। ये जो अभी आपने जितनी बातें सुनी, ये आपको निराश कर सकती हैं, ये आपको क्रोधित कर सकती हैं, ये आपके मन में कई सारे सवाल खड़ा कर सकती है कि जिस सरकार के तमाम बड़े वादे हैं, कई सारी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े चीज़ों का जिक्र किया है। किसी ने रोज़गार की मांग की है, किसी ने महंगाई की मांग की है, किसी ने प्रदेश की तरक्की की मांग की है, लेकिन जो ये समुदाय है, मुसहर समुदाय की 2011 की अगर हम जनगणना देखें यूपी में, तो करीब 2.5 लाख इनकी आबादी है और इनकी मूलभूत समस्या सिर्फ पीने का शुद्ध पानी है। मतलब ये कई सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं इनकी मांगे कि ये सिर्फ पीने के पानी के आधार पर वोट देंगी, क्योंकि आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, पर पीने जैसी मूलभूत जो ज़रूरत है पीने के पानी की, वो इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। दीदी, आप लोगों की और क्या समस्याएं हैं वहाँ पे? हमारी समस्या यही आवाज है, नहीं बता रही हो, आवाज नहीं हाँ, एक लोग बोलिए। आवंटन जमीन नहीं है, नंबर जमीन का पेपर नहीं है। साहब हमके जमीन नहीं है, लड़का तड़पते खाना क्या नाम है दीदी आपका? दीदी इधर देखिए, क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए। अरे देखिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कह रही थी दीदी? आप लोग चुप रहिए थोड़ी देर, एक लोगों को बोलने दीजिए। अब जैसे करे कि अगर पानी भी बरसता है, आदमी लोग बूढ़ जाता है, अगर आदमी पानी बरसे तो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगी, कहाँ जाए, तरफ बच्चा लोग बूढ़ जाएगी तो किधर रहेगा, न घर न दुआर। अब बताइए, अब लड़का लोग बूढ़ जाएगी तो के लिया के देगा? सरकार देगी कि तुम लोग देंगे? अब बिना खाए पिए मरते रह जाएगी, के दिया के देगा? वही में नहाते, वही पियते, कहाँ हम लोग बम्बा गढ़वा दीजिए, घर दुआर आवास दीजिए, बस तरह हमने खुशी है। क्या नाम है आपका भैया? पिंटू नाम है मेरा। तो आप लोग इस बार किसको वोट करेंगे? अब ये जे देगा हम लोग के घर दुआर आवास, वही लोग के वोट देगा। दीदी आप क्या कह रही थी? बोलिए। हाँ, क्या न कह रही थी? ज्योति नाम बा। क्या कह रही थी आप? क्यों आप लोग धरने पे बैठे हैं? हम सब एक मारा बैठा थे, जन धड़ल फिरत है चापाकल की वजह से, घरे की वजह से मैडम
हम सब दौड़त है। मैडम तो बहुत कुछ करें, बाकी मैडम के बहुत सोर्स लगाए, हम तो सबके राशन मिला, कुछ चीज मिला, चापकल भी घोराई दिन, बाकी जेकर जमीन कानून बा कानून ना बताओ चापकल भगाई दी दूसरे के। चापाकल नहीं लग पाया ना है। तो अभी पीने के पानी के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? अब जाए थे बनिया चापकल पे जाए थे, भाड़ा दे थे तो पी थे, नहीं तो ना ही पी सकी। भाड़ा भी देते हैं? हाँ। कितना पैसा देते हैं? पैसा 50 रुपया लेते हैं तब पानी पिए, जितना नहीं पानी पिए तब 100 रुपया 50 रुपया पानी नहीं था। कुलियाने में जाए थे पानी अपन लड़की लड़का छोड़ के आवत, फिर हमने लग के पढ़ावत। मैडम के हम सब कुछ जानी जी के लेवा कौनो हमने का अधिकारी नहीं कानून नहीं देखा कि तोरे दुख का पड़ल बा काना बाकी एक के भाई जी है ने एक के दू ठे बहन जी है, उन्हीं सब हमने दुख सुख कुल देखते हैं। तो इससे पहले इतने साल हो गए हैं, तो कभी आपके यहाँ कोई अधिकारी कानून नहीं आया, मैडम के सड़क पे कानून नहीं आया। तब से लड़का लोग पढ़े बहन जी आवे लेकिन खाना है, चाउर है, आटा है, तेल है, मसाला है, सब कुछ दे। जब से मैडम जी आए लेकिन तब से का हमरा के सब कुछ हमने नहाए धोए दे ली। बाकी यही बात समझिए कि हमने बम्बा नहीं पानी नहीं है तो क्या फायदा? नहीं तो का फायदा मैडम जी गैया मुँह आई कोई पोखरा में फेंक दे। कहाँ बम्बा में सब नहावे बम्बा रही तब ना पूरा कपड़ा साफ कर बच्चा कपड़ा साफ जी खर्चा पानी तेल साबुन हमेशा देते हैं, हमारे लड़कन को बुद्धिया आज बहन जी से हमने गलती कही दी है, यह गलती कही दी है कि हमने कहा जा तुम्हारा हुआ था तो बहन जी का हमने बात नहीं माने, तब धन्नो हमने दे दी कि बहन जी ऐसे सब कई दिन तक हमने ऐसे रहा। बतावा तो है सब बहन जी तू सब कई जिला के हो, हमारा सबके तना मदद करती हो, ठीक हमने खाए पड़ोसी के हमने कब हमने मदद नहीं करे। हम सब खुद लूट हमने कैसे होता है तुम्हारी सड़क पर मर जाए सही ठीक है, बाल बच्चा लेके मर जाए, हमने रहब ना घर दुआर लेब ना चापाकल। हमने यही चाहत है, बाकी बहन जी का कहता नहीं चला हम दिवाए, हम संसद तरफ से दिवा। तो कभी आपके यहाँ के विधायक कौन है पता है आप लोगों को? नहीं क्यों नहीं लेके जावे ना तो पता कहां से रहे। प्रधान के कौन बात होला जाए खबर देवा ना, प्रधान तो खुद कहा डंडा लेके मारन प्रधान रुके प्रधान माने कवना ना सेक्रेटरी जाए ना प्रधान जाए न केहू जाए कि तोहने के ऊपर का पड़ल बा का नहीं, कैसे खाता कैसे सूतत है, घर दुआर बनवाईबा कि ना बनवाई का बोलना है। मैडम अस्पताल से एक जन मरीजी भर्ती करे हैं, नहीं कि रोटी धोती हमने चलत बा, कुल कपड़ा। तो आप लोगों की आप लोग बस उसी को वोट देंगे जो नल बनवाएगा? एक लोग बोलिए। हाँ, जवन तू सब काबू है जैसे तू सब हमार सब के करत है, तू सब जवन काबू है जे दे जे गड़वाई होई के देव बनवाई के जमीन देई के हमने देखी अथवा कर वही हमने वोट जिताए। अलग अलग यूपी चुनाव के दौरान हमने कई सारे जिलों की रिपोर्टिंग की है, हर एक तबके की अलग अलग तरह की मांगे हैं, लेकिन जो ये तबका है इनकी मांग बिल्कुल अलग है। इनकी जो मूलभूत ज़रूरत है वो सिर्फ एक पीने के पानी पे अटकी हुई है, जो सिर्फ पीने का पानी चाहते हैं। थोड़ा बताइए कि ये जो महिलाओं का गुस्सा सड़क पे आके फूटा है उसकी वजह क्या है? हाँ हाँ बोलिए। तो ये जो है सारी चित्रसेनपुर गांव की मुसहर बस्तियां हैं। हाँ। और वहाँ की महिलाएं हैं जहाँ मतलब अभी तक किसी भी तरीके की पानी की व्यवस्था नहीं थी। इनके पास सिर्फ तालाब एकमात्र सहारा है जिसमें लोग अपने जानवर नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, सारी गंदगियाँ उसमें भरी हैं और उसी तालाब के पानी पीने के लिए ये जो है महिलाएं मजबूर थी। और जब एक ट्वीट के माध्यम से एक बच्ची को इलाज मिला तो उससे जो है इस पूरी महिलाओं को, इस पूरे समुदाय के लोगों को ये उम्मीद जगी कि जो है अब यहाँ पर और भी सुविधाएं पहुँचेंगी, क्योंकि 2-3 दिन में ही बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर आए, स्वास्थ्य कैंप लगा, तो जो इन महिलाओं की उम्मीदें थी वो बढ़ने लगी। और उसी प्रशासन की वजह से ही आज जो है वहाँ पर हैंड पाइप गढ़ने का भी प्लान आया, वहाँ पे सामान आया, लेकिन आचार संहिता की वजह से जो है वो लौट गया। और जैसे ही वो लौटा तो इन महिलाओं में आक्रोश हुआ कि एक उम्मीद जो जगी थी वो उनको बंद होती दिखाई दी, क्योंकि उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार ऐसे प्रयास हुए हैं जब यहाँ पे सामान आया है लेकिन यहाँ पर लगा नहीं है। तो इसीलिए आक्रोशित महिलाओं ने जो है कछवा चौहानी पर वो लोग आई और उन्होंने जो हाईवे को जाम किया और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद जो है आज यहाँ बैठी हैं। लेकिन
ये बहुत बुनियादी ज़रूरत है, ये हमें समझना होगा कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, 5 साल सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये 5 या 10 साल की बात नहीं है। आज़ादी का एक मूलभूत अधिकार है कि एक इंसान को पीने के पानी का हक मिलना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के, आवास और जल को लेकर आज ही महिलाएं यहाँ पर बैठी थी धरने पर। देखिए दूर तक अगर आप देख पा रहे हो, अभी इनको काफ़ी समझाने बुझाने के बाद इन्हें वापस भेजा जा रहा है, ये वापस लौट रही हैं। पर ये शायद ये पूरे 5 साल की सरकार हो या पिछले कई सालों की जो भी सरकारें रही हैं, जो नई पार्टियां आएंगी उनके लिए ये एक चिंता का विषय है। ये बेहद निराशाजनक है कि इनकी जो मूलभूत ज़रूरत है उसे पूरा करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और ज़िम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाएँ, खासकर उन पार्टियों तक पहुंचाएं जो नई सरकार बनाएंगी और जो नई सरकार बनने के बाद कई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो अगर इनके मुद्दों को सुना जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंट होगा। धन्यवाद।